हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कोई ऐसा वैसा डायनामाइट शो नहीं बल्कि डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश था। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर मैच की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ईथन पेज को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और MJF दो रैप्टर्स के अंदर बैठे थे और वहाँ पर बैठकर बात करते हुए MJF ने कहा कि जहाँ पर MJF इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर चिल कर रहे हैं, वहीं पर ब्रायन को इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रसल करना पड़ रहा है। जो बातें कहकर MJF यहाँ पर ब्रायन का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ईथन पेज ने ब्रायन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ। और ईथन पेज को इस मैच के पहले एडवांटेज मिला था, इसलिए इस मैच की शुरुआत में ईथन पेज काफी डोमिनेट कर रहे थे। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे ब्रायन ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर हर बार की तरह ही स्टोकली हैथवे ने बार बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जिससे कि ईथन पेज इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाते। और गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहां पर हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स और कुछ बहुत ही बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस ब्रायन इस मैच के अंदर हार नहीं मान रहे थे, इसीलिए फाइनली ईथन पेज टॉप रोप से ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर ब्रायन ने इसे रिवर्स कर दिया और ब्रायन ने ईथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया और सरप्राइजिंगली ईथन पेज को पिन करने के बजाय ब्रायन ने ईथन पेज के ऊपर एब्डोमिनल स्ट्रेच क्रॉसफेस लगा दिया, जो कि सरप्राइजिंगली ईथन पेज सहन नहीं कर पाए और ईथन पेज पास आउट हो गए, जिससे कि ब्रायन ने मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे ब्रायन डेनियल्सन और MJF के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए समोआ जो कह रहे थे कि सभी लोग समोआ जो से पूछ रहे हैं कि समोआ जो वार्डलो के ऊपर टर्न होने ही वाले थे, तो समोआ जो वार्डलो के साथ क्या कर रहे थे। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर अटैक करने से पहले उसको स्टडी कर रहे थे और इसलिए समोआ जो वार्डलो के साथ थे। पर अब समोआ जो को वार्डलो से जो चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए समोआ जो वार्डलो के साथ नहीं है। जो बातें यहाँ पर समोआ जो ने कही, जिसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के ऊपर बैकस्टेज में रेने पिकेट वार्डलो का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर रेने ने वार्डलो से पूछा कि समोआ जो ने जो कहा है उस पर वार्डलो का रिएक्शन है। और यहाँ पर वार्डलो बात कर ही रहे थे कि तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर समोआ जो आ गए और समोआ जो ने एक रॉड से वार्डलो के पैरों के ऊपर अटैक कर दिया और इससे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर समोआ जो को रोक लिया। तो इससे आगे चलकर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर होने वाला समोआ जो और वार्डलो का मैच देखने के लिए मजा आने वाला था, क्योंकि इस मैच से पहले बैकस्टेज में काफी ज्यादा ड्रामा हो चुका था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पिकेट हैंगमैन पेज का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर रेने ने हैंगमैन पेज से पूछा कि हैंगमैन पेज की मेडिकल अपडेट क्या है। और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि सच बताए तो हैंगमैन पेज के पास उनकी कोई भी मेडिकल अपडेट नहीं है और हैंगमैन पेज को नहीं पता चल रहा कि उनके साथ क्या चल रहा है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही और यहीं पर जब रेने पिकेट ने कहा कि जॉन मॉक्सली का इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मैच होने वाला है, तो मॉक्सली का नाम सुनते ही हैंगमैन पेज मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज को रोक लिया और कहा कि मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आने वाले। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज को मॉक्सली से दूर रखना चाहती है। और यहीं पर बात करते हुए मेडिकल स्टाफ ने भी कहा कि अगर हैंगमैन पेज मॉक्सली के खिलाफ किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो हैंगमैन पेज प्रोबेबली आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो सकते हैं। पर अगर हैंगमैन पेज मॉक्सली के पीछे जाते हैं तो हैंगमैन पेज को रिकवर करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और मेडिकल स्टाफ की ये बातें सुनकर हैंगमैन पेज मॉक्सली के पीछे जाने के बजाय बैकस्टेज में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने लगे। तो अब देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज कब तक पूरी तरीके से रिकवर होते हैं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली और जॉन मॉक्सली टॉप फ्लाइट को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए अपने इंटरनेट चलने के दौरान ही डेरियस मार्टिन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच शुरू हुआ। पर मॉक्सली भी इस मैच के अंदर टॉप फ्लाइट को काफी तगड़ा जवाब दिया और क्लूडियो और मॉक्सली मिलकर इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम परफॉर्मेंस दे रहे थे। और कहना पड़ेगा कि मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की मोस्टली इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद टॉप फ्लाइट ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए। पर गाइस ये ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को हराने के लिए काफी नहीं था।
और फाइनली इस मैच के आखिर में सिज़ारो ने डेरियस मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि न्यूट्रलाइजर लगा दिया, पर फिर भी टॉप फ्लाइट किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी सरप्राइज थे। और इसी चीज से गुस्सा होकर जॉन मॉक्सली ने रिंग के बाहर डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और इनके अंदर क्लूडियो ने डेरियस मार्टिन के ऊपर एक काफी खतरनाक अपरकट लगा दिया और फाइनली डेरियस मार्टिन को पिन कर क्लूडियो ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स और किप सेबियन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि अब काफी हो चुका है, किप सेबियन को अब ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। जो बातें किप सेबियन कर ही रहे थे कि बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट ने कहा कि ट्रेंट ने तो किप सेबियन को लास्ट वीक की बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट कर दिया था, तो टेक्निकली देखा जाए तो ट्रेंट को किप सेबियन से पहले ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए। और सरप्राइजिंगली ट्रेंट के ऐसे कहते ही ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट को ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप मैच देने के लिए मान गए, जो देखकर किप सेबियन ही सरप्राइज थे क्योंकि वो खुद पार्टनर से और अब हमें खुद ट्रेंट और ऑरेंज कैसिडी इनके बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है। जिस पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि किप सेबियन को लगता है कि अच्छा आइडिया है और किप सेबियन भी देखना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या होता है। जो बातें कहकर किप सेबियन यहाँ चले गए, तो अब देखना पड़ेगा कि जब ट्रेंट और ऑरेंज कैसिडी यानी कि तो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में ही ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, तो ये मैच फ्रेंडली मैच होता है या फिर हमें इस मैच के अंदर फाइनली इनकी फ्रेंडशिप कोलैप्स करती हुई दिखाई देती है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हुक एक मैच के लिए कम्पीट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर हर बार की तरह ही हुक का अपोनेंट एक लोकल टैलेंट था, जिसके ऊपर मैच की शुरुआत से काफी खतरनाक अटैक कर फाइनली उस पर अपना फिनिशर लगाकर हुक ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है। पर हुक के मैच जीतते ही यहाँ पर स्टोकली हैथवे, डब्ल्यू मॉरिसी और ली मोरियार्टी आ गए और यहाँ पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे कह रहे थे कि वो काफी सुन रहे हैं कि हुक काफी बैडएस है, पर स्टोकली हैथवे हुक को बताना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं है। जो बातें कहकर डब्ल्यू मॉरिसी रिंग के अंदर हुक के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे, पर तभी हुक को बचाने के लिए यहाँ पर जंगल बॉय आ गए और जंगल बॉय ने यहाँ पर आकर रिंग के बाहर ली मोरियार्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन रिंग के अंदर डब्ल्यू मॉरिसी और हुक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहाँ पर हुक जरा भी नहीं डर रहे थे, जो देखकर खुद जंगल बॉय काफी इंप्रेस हुए और इनके अंदर हुक डब्ल्यू मॉरिसी को उठाकर फेंकने के लिए तैयार थे, पर डब्ल्यू मॉरिसी से रिवर्स कर हुक के ऊपर एक चोकस्लिम लगाने के लिए जा रहे थे, जो देखकर जंगल बॉय एक वुडन स्टिक लेकर रिंग के अंदर आ गए और जंगल बॉय ने डब्ल्यू मॉरिसी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय डब्ल्यू मॉरिसी के सिर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जो देखकर डब्ल्यू मॉरिसी किस तरीके से बचकर यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हुक, जंगल बॉय, डब्ल्यू मॉरिसी और ली मोरियार्टी के बीच में क्या क्या होता है। पर गाइस सच में जंगल बॉय और हुक की टीम देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि रिकी स्टार्स ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ज्वाइन ना करने का डिसीजन लेकर एक काफी बड़ी गलती कर दी है और रिकी स्टार्स इसके लिए पे करने वाले हैं और इस बार रिकी स्टार्स के साथ उनके खुद के फ्रेंड यानी कि एक्शन आंद्रेटी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जेरिको ने उनके आंखों के अंदर फायरबॉल फेंक दिया है। तो फाइनली अब क्रिस जेरिको रिकी स्टार्स के एक्सपेरिमेंट को खत्म करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे रिकी स्टार्स और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में स्वर्व स्ट्रिकलैंड और उनके नए फॉलोअर्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड से पूछा कि स्वर्व क्या कर रहे हैं और ये नए लोग कौन है। और यहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व ने फाइनली अपने आप को उस चीज से सेपरेट कर लिया है जो कि स्वर्व को रोक रही थी और ये दोनों ऐसे रेसलर से जो कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड की लीडरशिप के अंदर बिलीव करते हैं। जो बात यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड कर ही रहे थे, पर इतने में यहाँ पर व्हीलर यूथा आ गए और यहाँ पर आकर स्वर्व स्ट्रिकलैंड से बात करते हुए व्हीलर यूथा कह रहे थे कि स्ट्रिकलैंड ऐसे आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं जो कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर है ही नहीं। पर यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने व्हीलर यूथा से पूछा कि व्हीलर यूथा यहाँ पर आकर क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कहा कि वो इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं, जिसके बाद स्वर्व ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या होता है। पर इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बैकस्टेज में डेथ ट्रायंगल और द एलीट इनके बीच में एक ब्रॉल होता हुआ दिखाई दिया और सरप्राइजिंगली इसी ब्रॉल से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डेथ ट्रायंगल और द एलीट इनका फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच स्टार्ट हुआ। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच सच में एक वाइल्डेस्ट, क्रेजीएस्ट और एक रोलर कोस्टर राइड वाला मैच था, जिस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स के साथ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं और ये फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसलिए ये मैच बैकस्टेज से शुरू होकर आगे चलकर बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स के अंदर चलता हुआ दिखाई दिया। और फाइनली जब ये दोनों ही टीम्स रिंग के अंदर आ गए तो गाइस इस मैच के अंदर हर एक तरीके के वेपन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इस मैच के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होने वाला था। और कहना पड़ेगा कि ओवरऑल ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक पे पर व्यू लेवल का मैच था। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब दोनों ही ट्रियोज ने एक दूसरे के फिनिशर्स के ऊपर किक आउट कर दिया तो फाइनली वन एक लास्ट चांस देते हुए द एलीट पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन पाक ने इसे रिवर्स कर दिया, जिससे एक्सीडेंटली मैट जैक्सन ने ही निक जैक्सन के ऊपर अटैक कर दिया
और इस चीज का फायदा उठाकर रिंग के अंदर पाक ने मैट जैक्सन के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि ब्रूटलाइजर लगा दिया, जो देखकर लग रहा था कि इस पॉइंट के ऊपर ये मैच खत्म हो चुका है और इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चांस लग रहे थे। पर तभी दूसरी तरफ केनी ओमेगा ने रे फिनिक्स के ऊपर ऑडियंस के अंदर अपना फिनिशर यानी कि वन विंगड एंजल लगा दिया और इससे पहले कि मैट जैक्सन टैप आउट करते केनी ओमेगा ने यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर दिया, जिससे कि द एलीट ने मैच जीत लिया है। और रिजल्ट देखकर यहाँ पर पाक काफी गुस्सा हो रहे थे कि मैट जैक्सन ने टैप आउट तो कर दिया लेकिन वो पिन होने के बाद, जिससे गाइस अब ये कंफर्म है कि आगे चलकर हमें सीरीज का फाइनल यानी कि 7th मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि एक एस्केला दिया मोर्टे मैच होने वाला है, जो मेरा तो काफी फेवरेट मैच है। तो देखना पड़ेगा कि उस मैच के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम का एक रैप वीडियो देखने को मिला, जहां पर द क्लेम ने जय लीथल, सतनाम सिंह, संजय दत्त और जेफ जैरेट का मजाक उड़ाया। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो और विलो नैटेंगल मिलकर टाइमेलो और एनर्जी को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस सच में ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर द एलीट और डेथ ट्रायंगल इनका फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने के बाद ये मैच देखने के लिए कुछ मजा नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा और अपने एंडिंग की तरफ गया, वैसे वैसे इस मैच ने भी पेस पकड़ ली और यहाँ पर भी देखने के लिए मजा आने वाला था कि मैच कौन जीतता है, क्योंकि इस मैच के अंदर भी कई बार चारों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के फिनिशर्स के ऊपर किक आउट कर दिया। और यहाँ पर विलो नैटेंगल तो इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही थी, इसीलिए फाइनली इस मैच के आखिर में जब एनर्जी और विलो नैटेंगल रिंग के बाहर थी, तब एनर्जी विलो नैटेंगल के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गई। पर रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स ने देख लिया और रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स ने एनर्जी को रोक लिया। और जब ऑब्रे एडवर्ड्स से देख रही थी तभी रिंग के अंदर टाइमेलो ने दूसरी स्टील चेयर लेकर रूबी सोहो के ऊपर फेंक दी और स्टील चेयर के थ्रू रूबी सोहो के ऊपर एक पंट किक लगाकर फाइनली रूबी सोहो के ऊपर फिनिशर लगाने के बाद रूबी सोहो को पिन कर टाइमेलो और एनर्जी ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच भी सच में इस वीक के डायनामाइट शो का विमेंस डिवीजन का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और मुझे लग रहा है कि आजकल AEW कंपनी अपने विमेंस डिवीजन के हर एक मैच को काफी टाइम दे रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में गन क्लब का इंटरव्यू लेने के लिए जाती हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर गन क्लब पार्टी करने के लिए जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक FTR को हराया है और इसलिए यहाँ पर कोई इंटरव्यू दिए बगैर गन क्लब यहाँ से पार्टी करने के लिए चला गया। तो देखना पड़ेगा कि FTR को हराने के बाद गन क्लब कब तक ये सेलिब्रेट करता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट रिकी स्टार्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट ने रिकी स्टार्स से पूछा कि क्रिस जेरिको के कमेंट्स के ऊपर रिकी स्टार्स का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स एक्शन अथॉरिटी का बदला क्रिस जेरिको से लेने वाले हैं, क्योंकि रिकी स्टार्स ऐसे स्टार है जिन्हें क्रिस जेरिको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो बातें यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही, जिसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज कर दिए। जो कौन से ये जानने के लिए हमेशा की तरह ही ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। और वहां पर आप जा ही रहे हैं तो AEW कंपनी का एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पाने के लिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश की, तो यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। पर डायनामाइट शो के ऊपर पहले समोआ जो ने वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए यहाँ पर वार्डलो नहीं आ रहे थे। जो देखकर यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए समोआ जो ने कहा कि वार्डलो के पास स्टेज करेज नहीं है और इसीलिए वार्डलो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर तो नहीं आने वाले। जो बातें समोआ जो कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर वार्डलो आ गए और यहाँ पर AEW कंपनी का स्टाफ वार्डलो को रोक रहा था, पर वार्डलो ने रिंग के अंदर आकर समोआ जो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी ही ये मैच शुरू हुआ। और ये मैच शुरू होते ही वार्डलो इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे, पर समोआ जो ने वार्डलो के पैरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इस मैच के दौरान वार्डलो को कई बार मेडिकल चेकअप भी लेना पड़ा और इससे समोआ जो इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर फाइनली सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड में लगाकर वार्डलो दोबारा से इस मैच के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो गए। और गाइस वार्डलो ने इस मैच के अंदर सच में अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और कई बार वार्डलो तो टॉप रोप से जंप कर रहे थे, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और सच में इन दोनों पावर और सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा ये मुझे लग रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में वार्डलो ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच रहे थे, जो देखकर जल्दबाजी में यहाँ पर समोआ जो ने वार्डलो के ऊपर अपना सबमिशन यानी कोकिना क्लंच लगा दिया और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर वार्डलो पास आउट हो गए, जिससे कि समोआ जो ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है और समोआ जो स्टिल है TNT चैंपियन। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली समोआ जो वार्डलो को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर समोआ जो ने वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और समोआ जो रिंग के नीचे गए और समोआ जो ने कैच निकाली और यहाँ पर समोआ जो ने वार्डलो के बाल काट दिए, जो तो वार्डलो के लिए काफी बड़ी बेइज्जती है।
और ये देखकर यहाँ पर पूरा क्राउड समोआ जो को बू कर रहा था। पर तभी यहाँ पर डार्बी एलन का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर समोआ जो फाइट करने के लिए रेडी थे। पर डार्बी एलन ने पीछे से आकर समोआ जो के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि समोआ जो रिंग के बाहर चले गए और समोआ जो और डार्बी एलन इनके बीच में एक स्टे डाउन के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो डायनामाइट शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो रहा है और मुझे तो ये डायनामाइट शो काफी पसंद आया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपकी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या थॉट्स है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?